जो फल ही चाहिए नहीं तो हम पेड़ के ऊपर उठ करके फल क्यों तोड़ेंगे इतना कष्ट करके? वो झमेला में पड़ने का क्या जरूरत है? कर्म ही छोड़ो। तो बात ऐसा नहीं है। कर्म करना है, लेकिन हमारे कर्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रीति। तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, काय मन वचन से जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे समस्त कर्म का उद्देश्य एकमात्र, हे राधा रानी तुम्हारी प्रसन्नता, तुम प्रसन्न हो जाओ। जत करुषि जदस्नासी जज्जुहसी जदासी जत तपस्वासी कंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलुरेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जगजुक्पत्न विमुक्त उपस्यसि। कर्म त्यागना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन वो कर्म तुम्हारा नहीं, वो हमारा कर्म जान करके कर्म करोगे, हमारा दास बन के कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और वही कर्म जब कर्ता बन के फलाकांक्षा लेकर के, हमको ये चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, गृह चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म हो जाएगा तुम्हारा बंधन का कारण, है ना। तो फलाकांक्षा वर्जित तभी होता है जब भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवत प्रीति के लिए समस्त कर्मानुष्ठान कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तब कोई भी कर्म, संसारी कोई भी कर्म करो, रोषी कर रहे हैं ठाकुर जी के भोग के लिए, खाना तो है हमको, खा रहे हैं, वो भी जोग, हम नहीं खा रहे हैं, हम आहुति दे रहे हैं। खाते समय वही वस्तु खा रहे हैं, स्वाद तो हमको मिल रहा है, रसगुल्ला खा रहे हैं, ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं और भगवत प्रसाद मान करके खाते हैं, दोनों टेस्ट तो बराबर ही आता है। भगवत प्रसाद मान करके खाने से क्या टेस्ट कम लगता है? और इंद्रिय तृप्ति के लिए हम खाते हैं तो इसमें टेस्ट ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। वही जब इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं हो जाता है भोग, फलस्वरूप क्या होता है, रोग पैदा होता है। और वही हम खाते हैं कि प्रभु का प्रसाद, ये आहुति दे रहे हैं, ये कण कण में हमारे ये प्रसाद जा करके हमारे अणु परमाणु जो है दिव्य शुद्ध चिन्मय हो रहा है, हमारे अंदर के जितना कामना वासना समस्त नष्ट हो रहा है, ये दिव्य प्रसाद। ऐसे भावना लेकर के नाम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं शरीर को, प्रभु के शरीर में हम आहुति दे रहे हैं, वही खाना हो गया तुम्हारा जोग। बहुत तो है ना, प्रसाद पाते समय बात नहीं करते हैं, क्यों, क्या बात है? इतना निविष्ट है जो खाने में इतना स्वाद ले रहे हो, जो बात किया नहीं जाता है? बोले ना, ऐसा नहीं, वो जोग करते हैं। हर ग्रास जो प्रभु का प्रसाद, ये चिन्मय है, दिव्य है, ये परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर, ये प्रसाद जा करके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु बनता है, चिन्मय दिव्य निर्मल पवित्र, ऐसी भावना। भावना ही जोग, भावना ही भोग, भावना ही रोग, भावना ही जोग, भावना का परिवर्तन। तो इस तरह से जब भगवत चरण में कर्म समर्पण करके, अपने को समर्पण करके भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के जब कर्मानुष्ठान करते हैं, तो वही कर्म, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। दास बन के प्रभु करता है, हमको नौकर बना करके हमको संसार में भेजे हैं, प्रभु का नौकरी कर रहे हैं। तुम जानो, तो वो कर्म, वही कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। वही कर्म। तुकाराम तो बहुत भगवत
ऐसे शरणागत भक्त एक परचूना का दुकान खोला है, कोई रकम इधर उधर जो भी जमीन सब इधर उधर बेच बाच के, वो तो गरीब है तो फिर भी थोड़ा सा ससुर का थोड़ा पैसा ज़्यादा था तो उसकी पत्नी ससुराल से कुछ पैसा ला के देते थे और उदासीन है, परचूना का दुकान दे दिया। अब आते हैं सब दुकान, जानते हैं तुकाराम बहुत सरल चित्त है, सब हम जैसे स्वार्थी भी बहुत है, ये कमी नहीं है संसार में। भाई तुका कुछ ये सामान दे दे, वो सामान दे दे, पीछे पैसा दे देंगे, हमारा अभी पैसा है नहीं। अच्छा भाई कह रहे ले जा, तो देखता ही बोलने से भाई दे देता है और लेके पैसा देता नहीं। तुका सरल मूर्ति है, वो जानते हैं प्रभु करा रहे हैं, प्रभु का कर्म है, हमारा क्या लेना है, लेना ना देना मगन रहना। 2 दिन में चौपाट हो गया, बिजनेस चौपाट, दुकान दुकान सब कर्ज हो गया, लाभ तो दूर की बात है और कर्ज हो गया। प्रभु का कर्म है, हम कौन करने वाले हैं। अब क्या करेगा, घर में संसार चलता नहीं। पति तो बहुत मुखड़ा है, बहुत गाली देते हैं, भयंकर गाली देते हैं पति को, ऐसे मुखड़ा पत्नी लेकिन वो हंसते हैं, कभी क्रोध तो है ही नहीं उनके भीतर। ठीक है, ससुराल से कुछ पैसा ला करके दिया, कुछ कम करो, संसार तो गुजारा करना है। तो क्या करेंगे, उतना पैसा तो है नहीं, दुकान देने का उतना बहुत पैसा चाहिए। चलो वो जो टोकरी में ऐसा है ना, टोकरी में करके घुगनी कहते हैं बांग्ला में, मटर चाना है ना, मटर चाना का सब्जी बना करके बेचता है ना, सब्जी चाना उसका सब्जी जैसे बनाकर बेचता है ना, हमने घुगनी कहते हैं बांग्ला में। अब चलो घुगनी बना करके बेचे, ले करके जाते हैं बाजार में, ऐसा ये रहता है ना, रखते हैं जिसके ऊपर ले करके बेचते हैं। छोटा छोटा बच्चा घेर के खड़ा हो जाता है, देखता है पैसा तो है नहीं, अरे देख रहा है, आहा ले तू भी खा ले, अरे ये बच्चा भी देख रहा है, उसको दिया हमको दिया नहीं, अच्छा ले तू भी खा ले। और एक बच्चा दिख रहा है, उसको दिया हमको, ओ तू भी खा ले, खत्म, बिजनेस चौपाट। बिजनेस चौपाट। विषय वासना नहीं जार, संसार बंधन कहा तार। जिसका मन में विषय वासना है नहीं, संसार बंधन क्या है, वो तो मुक्त है ना। तो ऐसे भगवत कर्म, भगवत समस्त कृष्णमय चेष्टा, कृष्ण प्रसन्नता ही कर्म का एकमात्र उद्देश्य मान करके भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, तो हो जाता है जोग। और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो हो जाता है भोग। यह है मामला। तो युक्त कौन है, कर्म फलं त्यक्ता, जो कर्म के प्रति जो अपने भोगेच्छा है नहीं, एकमात्र प्रभु के प्रीति ही उद्देश्य है, वो युक्त है। युक्त कर्म फलं त्यक्त शांति व प्रतिनष्टिकीम, और अयुक्त काम कारण फल शक्त निबद्धते। अयुक्त, अयुक्त माने जिसका भावना ऐसे है नहीं, अपना इंद्रियो भोगी एकमात्र कर्म का उद्देश्य, अयुक्त कामना के कारण बंधन दशा प्राप्त होता है ना। तो तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म क्या है, तत्कर्म हरितोषं, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म ही कर्म, बाकी सब अकर्म, भगवत प्रीति के लिए अनुष्ठान
सब कुछ, सब कर्म। बोलो, कुछ बोलोगे? तुकाराम का और कोई चरित्र? हाँ, तो युक्त जो है, देखो उनकी भावना कैसी होती है। अब क्या करें? तुकाराम सब कुछ इस तरह से समाप्त हो गया। अब तो घर में कुछ चलता नहीं है। एक दिन एक जन ने एक तो गन्ना दिया है जो तुकाराम ले जा, इसमें थोड़ा देखना इसको कैसे आनंद लगेगा। बढ़िया है, गन्ना दिया है। तो पति पत्नी ने झगड़ा हो गया। तो पत्नी ने ऐसे गन्ना से पीटा जो गन्ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। चिल्ला मिल्ली करना शुरू कर दिया, हम पैसा लाते हैं घर से तो इसे पैसा नष्ट कर देता है, संसार कैसे चलेगा, ये है वो है। सब गांववासी आ गए हैं। अरे भाई, तुका के घर में हल्ला गुल्ला क्या बात है, जाऊं देखूं। तुका हंस रहे हैं। क्या है भाई, तुका क्या हो गया? हंस रहे हैं। बोले भाई कुछ नहीं है, हमने एक तो गन्ना लाया था, तो हमारे पत्नी बहुत पतिव्रता है ना, तो अकेले तो खाने के लिए उनकी इच्छा नहीं, तो हमारे पीठ पर इसको टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़ा वो खाएंगे, एक टुकड़ा हम खाएंगे। ऐसे यह है भक्तो, यह है भक्तो। वासना ही बंधन का कारण। जिसके मन में वासना है वही बंधन का कारण है। वासना मुक्त होना है, कर्म बंधन का कारण नहीं, संसार बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं, घर मकान दुकान ये सब बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है। जब तक ये मन आसक्त रहता है विषय में, तब तक जाकर के भक्ति रस आस्वादन करना संभव नहीं। क्यों? वासना है अंधकार और भक्ति है रोशनी। जब तक मन अंधकार में है वहां रोशनी नहीं है। इसलिए मन को रंगाना है। ये तो कैसे हम ये वासना से मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए उपाय बताओ। आप तो कह रहे हैं कि समस्त वस्तु पदार्थ से मन को हटाओ और भगवत चरण में मन को रंगाओ, लेकिन मन तो हटता नहीं है विषय से। हटाने का सहज उपाय बताओ। तो कहते शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंति रितकर्ण रसायन कथा तज्जसनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति रणकुर्मेश्वती। साधु संग में जा करके रह करके साधु मुख से, आचरणशील भक्त के मुख से, प्रेमी भक्त के मुख से भगवत लीला कथा श्रवण करके, उनके अमृतमय कथा जा करके भीतर में प्रवेश करके उनके भीतर के समस्त कामना वासना को निर्मल कर देते हैं, हटा देते हैं। तज्जसनात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति रणकुर्मेश्वती। श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करते हैं भीतर में जा करके। साधु संत के पास जा करके प्रेमी भक्त होनी चाहिए। उनके सानिध्य में रह करके भक्त के पास है ये वस्तु, भक्त सानिध्य में जाने से, भक्त कृपा से वो प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। वो प्रेम, वो भक्ति के किंचित मात्र अगर हृदय में अनुप्रविष्ट हो जाता है तो वासना कामना ये तुम राग भी नहीं सकते हो, चेष्टा करके भी रख नहीं पाओगे। अच्छा लगेगा ही नहीं, जहर जैसे लगना शुरू हो जाएगा। चेष्टा, रघुनाथ दास गोस्वामी देखो, कुबेर सम ऐश्वर्य अप्सरा सम भार्या, रास घराना के पुत्र हैं, नौजवान हैं, लेकिन ऐसे अनुराग, मन ऐसे कृष्ण रंग में रंग गया, मन ऐसे प्रभु के, कृष्ण चैतन्य प्रभु के रंग में रंग गया, जे उसको कोई बंधन उसको बांध के रखने में असमर्थ हो गया। ऐसा होता है जब हम कहते हैं वैराग कब होता है, आज भी कह रहे थे छोटा शब्द, वैराग कब होता है?
बोले जब अनुराग होता है। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। जब भगवत चरण में अनुराग होता है तभी जाकर के वैराग होता है। अनुराग नहीं तो वैराग नहीं। अनुराग भी है और संसार दृश्यमान वस्तु पदार्थ में आसक्ति है, और भगवत चरण में अनुराग भी है, ऐसा होता नहीं। भगवत चरण में अनुराग है और विषय वस्तु पदार्थ के प्रति भी अनुराग है, ऐसा होता नहीं है। अंधकार और रोशनी दोनों एक साथ रह नहीं सकता है। देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति और भगवत प्रेम दोनों का कोई तालमेल है नहीं। तो क्या करना है? न मन को रंगाना पड़ेगा। जन तन प्रकारे न कृष्ण मनोनिवेशायत, कैसे भी हो मन को रंगाओ, मन को रंगाओ। ऐसे भक्त संग में रह करके अखंड हरिनाम भगवत चिंतन के साथ इस तरह से दिन व्यतीत करो तो महत कृपा से, महत संग से जाकर के वो अनुराग हो सकता है ना। भवाप वर्ग भ्रमतांग यदा भावित जनस्य तरच्युत सत्समागम सत्संगम जड़ि तदैव सद्गतु परावर्षितै जायते रति। संसार भ्रमण करते करते जब ऐसे महत पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है तब उनके सानिध्य में रह करके फिर जाके भक्ति बीज उनके अंदर रोपित हो जाता है। फिर जाके वो भक्ति रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं, है ना। तो वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। वैराग करने का चीज नहीं है। अम्बरीश महाराज का कौन सा वस्तु नहीं था? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती माने समस्त राजाओं का राजा, उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजा। छोटे छोटे राज्य है ना, सब राजाओं का राजा, मतलब सब राजा जो है उनको कर देते हैं, उनको कर देना पड़ता है, उनको कहते हैं चक्रवर्ती। सबके ऊपर करोड़ 1 करोड़ रानियां, लेकिन कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, अनासक्ति। छोटी रानी, सबसे छोटी रानी, दिव्या अनिंदा सुंदरी, शादी किए हैं। तो छोटी पत्नी बहुत भक्तिमती थी, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, बस शादी की है, शादी की है, कोई मतलब नहीं। इतने निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन, भगवत चरण में समर्पित आत्मा, ऐसा। जिसलिए तो भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीनो असतंत्री बद्धीजो। किसको कहते हैं ना? अम्बरीश महाराज। अहं भक्त पराधीनो, हे मुनिवर, मैं ऐसे भक्त के अधीन हूं, मेरा स्वतंत्रता नहीं है, है ना। छोटी रानी देखते हैं हमारे पतिदेव, तो कोई ना कोई संभाषण करना, ना कुछ करना, तो कैसे मैं इनको प्रसन्न करूं? पति सेवा करनी चाहिए। देखते हैं पति क्या करते हैं, देखते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ठाकुर जी का बर्तन उर्तन साफ करना, ये करना, मंदिर सन्मार्जन करना, पुष्प चयन करना, चंदन घिसना, ये सब करते हैं। बहुत समय तक एकदम द्विप्रहर तक ये चलता है उनकी भजन पूजा पाठ पद्धति। इस समय किसी के साथ कोई संभाषण नहीं। उसके बाद चले जाते हैं राज दरबार पे, वहाँ जाके प्रजावत्सल राजा अपने प्रजा के साथ आलोचना करते हैं देश के विषय में। तो सोचते हैं मैं क्या करूं? तो छोटी रानी क्या करते हैं? अंधकार में चुपचाप उठ करके जा करके मंदिर मार्जन करते हैं, पुष्प चयन करके, सुवर्ण थाली में पुष्प रख करके, चंदन खींच करके, तुलसी पत्र चयन करके, कटोरा में रख करके, एकदम ठाकुर जी के घर मंदिर इतना सुंदर सज्जित करके आ करके अम्बरीश महाराज देखते हैं, अरे ऐसे कौन ने किया? ठाकुर जी को बर्तन जिस बर्तन में भोग लगाते हैं सब साफ सफाई सुंदर, एकदम सोना जैसे, सोना ही है, सोना जैसे नहीं, सोना ही है और सुंदर,
एकदम उज्जवल करके रख देते हैं। कई दिन देखें तो फिर बहुत नाराज हो गए हैं। एक दिन अंधकार में उठ करके देखते हैं तो कौन करता है हमारी सेवा, देखते हैं छोटी रानी ऐसे कर रही है। बुलाए, सुनो इधर, डरते डरते आ गई। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों करते हो? नहीं, पति सेवा करना, पति की प्रसन्नता के लिए करना स्त्री धर्म है, हम अर्धांगिनी है, सहधर्मिनी है, इसलिए यह हमारा धर्म होता है आपकी सेवा करना। क्या इसमें क्या हमारे कोई दोष है? पता नहीं, ठीक है, अच्छा है, भगवत सेवा करना बहुत सुंदर है, लेकिन भगवत सेवा अपना अपना, यहाँ कोई किसी का नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। तुम्हारा मंगल तुम्हारा हाथ में, परमार्थ के लिए कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना परमार्थ। संसार के कर्म, संसार के कोई भी वस्तु पदार्थ, जो भी विषय के लिए, ये तो एक दूसरे के लिए है। तुम घर में नहीं रहोगे, तुम्हारा काम कोई ना कोई कर देगा। तुम 10 दिन नहीं रहोगे, घर में कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई बना बुना के कैसे खा लेंगे, कोई कर्म नहीं रह जाएगा। लेकिन परमार्थ जो है ये तुम्हारा, परमार्थ तुमको करना पड़ेगा, यहाँ कोई किसी का नहीं, ये याद रखना। मान लो कि कैसे, मान लो आप कहीं जा रहे हैं ना, जा रहे हैं तो घर में विग्रह है, आप सोचते हैं हमारा पूजा पाठ तो ठाकुर जी की सेवा करना किससे कराएंगे, तो आपने किसी बेटी हो बेटा को कह दिया जी तुम ये हम 2 दिन आएंगे नहीं, हमारे ठाकुर जी का जैसे सेवा कर दी, सेवा तुम कर देना। अपने तो चले गए ना, तो 2 दिन बेटा ने सेवा किया, वो प्रेजेंट अटेंडेंस उस दिन आपका बेटा का नाम पे लग जाएगा। बेटा ने परमार्थ की पूजा किया, आपका नंबर 0, आपको 2 दिन एब्सेंट, वहां परमार्थ में वहां एब्सेंट आप। ऐसा है वहां, अपना अपना, कोई किसी का नहीं। हमारा मंगल हमको करना है, वह देखना ही नहीं है, झांकना ही नहीं है, अकेला चलना है। इसीलिए हमारे कविता है ना, बचपन में पढ़े, यदि तोरे डाक सुने केहू ना आसे तबे अकेला चलो रे। यहाँ अकेला है, यहाँ अकेला है, कोई किसी का नहीं है। पीछे मुड़ के मत देखो कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ताको मत, झाको मत, अकेला चलो, जाना है। अम्बरीश महाराज कहते हैं बढ़िया है, अच्छा है, तुम्हारी ये भावना बहुत प्रशंसनीय है, ठीक है, तुम्हारे लिए हम मंदिर बना दे रहे हैं, ठाकुर जी स्थापना कर रहे हैं, तुम वहीं पर खूब सेवा करो, खबरदार हमारे यहाँ आना नहीं, ये हमारी सेवा है। ये सब अपना अपना है, यहाँ परमार्थ अपना अपना। तो पत्नी के लिए एक मंदिर बना दिया, पत्नी के लिए जाओ तुम वहाँ सेवा करो, खूब भजन करो, इसमें हम प्रसन्न, खूब प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन खबरदार हमारे यहाँ ये हमारी सेवा के लिए सहयोग तुम करना नहीं। ये ऐसे है ना, तो यह अपना अपना, अपना अपना। जन जन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी हो प्रभु के चरण में मन लगाओ, है ना। जब अनुराग होगा ऑटोमेटिक वैराग्य होगा। अगर अनुराग नहीं है, जोर करके वैराग, तुम खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हाँ देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन विषय विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसभज्जं रसपश्य परं दृष्टा निवर्तते। विषय से मन दूर रहने से विषय तो दूर होता है, लेकिन मन में जो स्प्रिया है, हमारी जो भोग स्प्रिया है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंधो, ये स्प्रिया नष्ट नहीं होती है, ये रह जाता है। विषय से दूर रहने से वस्तु से दूर तो हो जाता है, लेकिन भीतर में जो हमारे स्प्रिया है वो नष्ट नहीं होता है। तो कैसे होता है ना, परम दृष्टा निवर्तते। जब भगवत साक्षात्कार होता है तभी जाकर के भगवत दर्शन से उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, अविद्या ग्रंथि खुल जाता है, तभी जाकर के पूर्ण निवृत्ति। इसीलिए परमार्थ किसी, यहाँ कोई किसी का नहीं, अपना अपना चलते रहो, ये बात है। तो वैराग्य
ये साधन की विषय नहीं है। साधन तो करना चाहिए, साधन इसलिए करना चाहिए, पहले साधन क्यों ना, वस्तु गुण, जैसे अन्न दोष, संग दोष, भूमि दोष आदि, इससे क्या होता है, मन प्रभावित होता है। तो वस्तु सान्निध्य विचार करके तो पहले दूर रहना चाहिए अवश्य। जैसे संग ऐसे रंग। हम वैराग्य करते हैं, भजन करते हैं, हमारे भीतर लोभ लालसा है। मान लीजिए हम झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन भीतर में ठंडी मौसम में घी है, सूजी है, चीनी है, सब उपकरण है, ठंडी भी खूब है, तो मन क्या होगा, आज तो ठाकुर जी का हलवा भोग लगाए। वास्तव में सूक्ष्म रूप में अपना भोग इच्छा, ठाकुर जी के लिए नहीं। जब ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, गरम गरम हलवा हम कलऊ करेंगे। ये इच्छा कहां से जागृति होती है, वस्तु है इसलिए। वस्तु रहने से इच्छा होगी। घर में हमारा लालसा है, लेकिन हम वस्तु से दूर रहने का कोशिश करते हैं। लेकिन घर में रखा है मिठाई, बढ़िया बढ़िया, वैसे हमारे पसंदीदा वस्तु रखा है, तो ऐसे मन होता है थोड़ा सा आज कलऊ कर लें, थोड़ा सा, तो भोग लगा के ठाकुर जी का नाम, अपना काम, रसगुल्ला भोग लगा के सुबह सुबह कलऊ प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए वस्तु सान्निध्य से तो दूर रहना पड़ेगा। लेकिन वस्तु सान्निध्य से दूर रहने से वैराग्य होता नहीं है। वैराग्य होता है निष्प्रिय होता, वस्तु के प्रति अनासक्ति, अच्छा लगेगा ही नहीं। वो कैसे होती है, वो होती है वैराग तभी होती है जो अनुराग होने से वैराग होता है। अनुराग बढ़ा, मन को रंगाओ, ऑटोमेटिकली ये रहेगा नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। आज जो बता रहे थे कि वस्तु से दूर रह करके हम भजन करें, तो वो तो हुआ त्याग ना, वो तो हमको बचाव कर रहे हैं। और जो वस्तु रह करके भी हम अनासक्त हैं और उसी में है, वो है वैराग, वो है वैराग, वो है वैराग। वस्तु है हमारे खाने की इच्छा नहीं, इच्छा ही नहीं, और रुचि। जब भगवत चरण में मन लग जाता है, भजन में मन, तो कोई क्या वस्तु है तब मन किंचित मात्र उस वस्तु के प्रति उनका आकर्षण अनुभव नहीं करता है, स्वाभाविक हो जाता है। हम बोला ना, एक मैया गुजराती कॉलोनी में, एक मैया, उनके एक बेटा रहता है गुजरात में, अल्प उम्र, एक ही मात्र बेटा आया मैया के पास, मैया को देखने के लिए। मैया वृंदावन में भजन करते हैं और मैया बहुत दुखी हो गए हैं। हमको कहते हैं, बाबा हम बहुत दुखी हो गए हैं, ये आफत कहाँ से आ गया, हमारा भजन में बाधा है, उसके लिए बालभोग बनाओ, खाना बनाओ, ये कब जाएगा। एकमात्र बेटा, वो आफत, बताओ ये कब जाएगा हमारे भजन में बाधा, बताओ। ऐसी स्वाभाविक होना संभव है। एकमात्र बेटा वो रहता है बाहर, बहुत दिन बाद आया, बहुत दिन बाद आया माँ को देखने के लिए, और माँ दुखी हो गए, बोलते हैं ये आफत कहाँ से, ये कब जाएगा। कैसे अनासक्ति, क्यों आसक्ति हो गया, इसलिए अनासक्ति, अनुराग हो गया, तब जाके वैराग, ये परिपक्व वैराग है ना। जय जय श्री राधे श्याम।